दोस्तों ये छोटी सी कहानी उन सभी के लिए है जो अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिए और खासकर ये कहानी लड़कियों के लिए है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। भारत का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और सबसे ज़्यादा जलील भी लड़कियों को ही किया गया है। मेरा नाम नेहा है और मैं 22 साल की हूँ। मैं हमेशा इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाती हूँ कि क्या मैं इस समाज में सुरक्षित हूँ। खैर, अब जो भी हो, इतना ज़्यादा सोचना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जीवन में जो भी परिस्थिति होगी उससे लड़ने का प्रयास तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरा एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गया और अब मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक खबर मिली कि एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मारकर फेंक दिया। लेकिन इस खबर को जानने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। मैं सोची, भला प्यार में ऐसा क्यों होता है यार। खैर, मुझे तो अब यही समझ में आया कि लड़कों पर विश्वास करना मतलब खुद की कहानी खुद से ही ख़त्म कर देना है। मैं अपने काम पर ध्यान देने लगी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी लगा दी और फिर क्या था, शादी हो भी गई। मेरे पति का नाम निहाल था। निहाल मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे पता था कि ये सब बस दिखावा है इन लड़कों का। निहाल हमेशा मेरी किसी न किसी बहाने से तारीफ किया करता था, लेकिन मैं उनके इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक बार निहाल मुझसे बोला कि यार, तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। तो मैं बोली कि आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। निहाल कुछ नहीं बोला और वैसे भी हम उसे बोलने भी देने वाली नहीं थी। एक दिन मैंने निहाल को एक लड़की के साथ देखा। निहाल जब घर आया तो मैंने कहा कि आ गए ना मज़े लेकर। तो निहाल अनजान बनते हुए कहा कि हाँ यार, आज बहुत मज़ा आया। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जब रात हुई और निहाल मेरे करीब आया तो मैं बोली कि दूर ही रहो मुझसे, और तुम कितनी लड़कियों के साथ ये सब करते हो और मेरे सामने शरीफ बनते हो। तो निहाल बोला कि तुम ये सब क्या बोल रही हो यार। तो मैं बोली, ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे। आज तुमको मैंने खुद एक लड़की के साथ देखी थी। अब बताओ कि क्या बहाना बनाओगे अपनी सफाई देने के लिए। निहाल चुप होकर मेरी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर सो गया। सुबह निहाल ने कहा कि रात को तुम्हारा मूड सही नहीं था, इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन अब सुनो, वो लड़की मेरी मामा जी की बेटी थी जो काम की तलाश में आई थी और मुझसे मिली ताकि मैं कुछ मदद कर सकूं। मैं बोली, पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, लेकिन तुम भी सुन लो मेरी बात की। मुझे तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के साथ नहीं रहना है, तो मुझे तुम तलाक दे दो। मैं खुद की ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, इतनी तो काबिलियत है मुझ में। निहाल बोला कि तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो बिना सच जाने। मैं बोले कि मुझे मर्द लोगों की सच्चाई पहले से ही पता है, समझे। निहाल समझ गया कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वह भी बोला कि ठीक है, जब तुम तलाक ही चाहती हो तो ज़बरदस्ती रिश्ता तो नहीं बन सकता है। फिर हम दोनों ने तलाक ले लिया। जब ये सारी बातें मेरे माँ बाप को पता चला तो वह मुझे बहुत बोलने लगे कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती कर दी हो। तो मैं बोली कि आप मेरे माँ बाप होके निहाल का साथ क्यों दे रहे हो। तब वे बोले, क्योंकि तुम्हारे मन में लड़कों को लेके एक वहम हो गया है कि सब बुरे होते हैं। तो मैं बोली कि निहाल एक लड़की के साथ घूम रहा था और उसे कुछ खिला रहा था, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तब माँ बोली कि बेटी, तुम पता लगाई कि वो लड़की कौन है। नहीं ना, इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी तुम, और तलाक देकर आ गई। मैं बोली ठीक है, लेकिन मैं पता लगा के ये साबित कर दूंगी कि निहाल गलत था।
यह बोलकर मैं निकल गई पता लगाने। अपने माँ बाप की बातों को सुनकर कुछ ही दिनों में मैं उस लड़की से अनजान बनकर मिली और निहाल के बारे में पूछी कि वह तुम्हारा कौन है। वह बोली कि इस बात से तुमको क्या लेना देना है, तो मैं अपने बारे में बताई। वह काफ़ी खुश हो गई कि निहाल और मेरा तलाक हो गया है। तो मैं बोली कि तुम दोनों कब शादी करने वाली हो, तो वह बोली कि चुप हो जाओ, निहाल मेरा भाई लगता है और मैं इसलिए खुश हूँ कि जो लड़की निहाल जैसे अच्छे लड़के की नहीं हुई वह किसी लड़के के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मुझे आज तक अपने आप से नफरत होती है कि मैंने खुद से ही अपनी जीवन तबाह कर दी। दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।